नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों, आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक ना करें तो शेयर तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के हक के लिए बनाई है और युवाओं के भविष्य को बर्बाद युवाओं का जो भविष्य वो बर्बाद ना हो, इससे युवा जागरूक हों और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएँ। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको आगे कुछ दिखाता हूँ चीज़ें। जैसे लोग वहाँ पे पोस्टर लेके जा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, सीबीआई इंक्वायरी ना हो। लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, ठीक है। और दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि जितने भी एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिए जाएँ। क्यों? क्योंकि ये एजेंसी घोटाला कर रही है, नई एजेंसी आई है वो घोटाला कर रही है। मेरे बात। और दोस्तों, लोग जो एजेंसी है एडुकेटी, इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो दोबारा से टीसीएस ही करवाए। लेकिन सरकार ने टीसीएस को 2024 के लास्ट में बदल दिया था और एडुकेटी नामक जो वेंडर है उसको लेके आई थी सरकार। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं शुरुआत से, विस्तार से इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आखिर ये दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि दोस्तों 4-5 साल से सारी चीज़ें एसएससी की पटरी पे आ रही थी, धीरे धीरे काम सही चल रहा था। लेकिन सरकार ने अचानक से क्या किया कि 2024 के लास्ट में सरकार ने एग्जाम की जो एजेंसी है, जो वेंडर है, उसको बदल दिया। पहले एग्जाम करा रही टीसीएस करा रही थी, 4-5 सालों से ठीक चल रहा था, सब कुछ पटरी पर सारी चीज़ें आने लगी थी। लेकिन अचानक से सरकार ने टीसीएस को हटा दिया और नई जो एजेंसी है, नया वेंडर वो लेके आई, एडुक्यूटी नाम से है, एडुक्यूटी इसको लेके आई। और इस वेंडर का ये पहला ही एग्जाम था, एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम था वो पहला था, इसका पहला ही नोटिफिकेशन था और इसका पहला एग्जाम था। उसी एग्जाम में इस कंपनी की अनियमितताएं सामने आई। क्या किया इस एजेंसी ने? एक तो इसकी सेंटर बहुत बुरे हैं, सेंटर्स पर जो का व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरी बात, टेक्निकल इश्यू ज़्यादा आ रहा है इसके सेंटर्स पे। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि ये एजेंसी खुद धांधली कर रही है। तो दोस्तों, ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमने ऐसी एजेंसी को वेंडर क्यों नियुक्त किया, हमने टीसीएस को क्यों हटाया। टीसीएस से एसएससी के सारे स्टूडेंट संतुष्ट थे, लेकिन सरकार ने अचानक से एजेंसी टीसीएस को हटा दिया और दूसरी एजेंसी को हायर कर लिया। ये सरकार ने बहुत गलत किया। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं सालों से एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद क्या मिले? लाचारी, बेबसी। लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएँ सेंटर पे जाके, उसके बाद एजेंसी खुद घोटाला करे। तो ये सारी चीज़ें सरकार गलत कर रही है, एसएससी भी गलत कर रहा है। एसएससी को जब पता है सारी चीज़ें, फिर एसएससी ने इस एजेंसी को हायर क्यों करवाया? तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि अब लोग चाह रहे हैं कि ये एजेंसी बैन हो। ये देखो, पोस्टर्स में दिखा रहे हैं लोग कि सीबीआई जांच हो, इसकी हमें न्याय मिले। और एसएससी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस स्कैम को बंद करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो। और लोग चाह रहे हैं कि एसएससी इस साल जितने भी एग्जाम करवा रहा है वो सारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि ये एजेंसी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये एजेंसी। ये एजेंसी भ्रष्ट है। इस एजेंसी को हटाने के बाद लोग चाह रहे हैं कि नई एजेंसी जो का टीसीएस आए और हमारे एग्जाम्स करवाए। अब आपसे मैं एक बात बताऊंगा, आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि सरकार को क्या जरूरत थी कि आखिर टीसीएस को बदलें? क्या टीसीएस अच्छा काम नहीं कर रही थी, या सरकार के पास टीसीएस को देने के लिए पैसे नहीं थे? अगर सरकार के पास टीसीएस को देने के लिए पैसे नहीं थे तो सरकार चंदा कर लेती, कम से कम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ तो ना करती ऐसी एजेंसी बुलाकर, भ्रष्ट एजेंसी बुला करके। सारे स्टूडेंट एसएससी की जो प्रक्रिया थी उससे संतुष्ट थे। एसएससी अच्छा काम कर रहा था, वो सॉरी टीसीएस अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सरकार ने सारे स्टूडेंट्स की उम्मीदों में पानी फेर करके और एडुक्यूटी नाम की एजेंसी को हायर कर लिया। सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्द से जल्द विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ कि इस एजेंसी को जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। जितना टाइम ज़्यादा इस एजेंसी को रखोगे उतना छात्रों के साथ में खिलवाड़ होगा। इस एजेंसी ने ये भी नहीं सोचा कि हम अपना पहला एग्जाम करा रहे हैं एसएससी का। एसएससी फेज 13 वाला जो होता है एग्जाम, वो पहला एग्जाम ही हुआ था अभी, उसी में इसमें धांधली, सारी अव्यवस्थाएं, सारी अनियमितताएं इसके सामने आने लगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी एजेंसी हमने क्यों हायर की। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या ये एजेंसी बैन होनी चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। मैं तो चाहता हूँ कि ये एजेंसी बैन हो, एडुकेटी, और टीसीएस को दोबारा से लाया जाए। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? और आप लोग ऐसा चाहते हैं कि टीसीएस को दोबारा लाए, एडुकेटी को बैन किया जाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। छात्रों के हक की बात है, छात्रों के भविष्य की बात है। आप सब लोगों के हित और भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो कल जो प्रोटेस्ट हुआ है 31 जुलाई को, उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। बहुत सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को चोटें भी आई हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर सरकार, आखिर ये नरेंद्र मोदी जी आखिर कहाँ सो रहे हैं? ये युवाओं के हक की बात करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया है युवाओं के लिए। केवल ये
सही बात है, ये बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ है नहीं। कम से कम युवाओं के बारे में इतना सोचो, कम से कम एग्जाम प्रक्रिया है उसको तो कम से कम निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। एक समय सीमा तय हो कि इतने इतने टाइम के अंदर हम भर्ती पूरी करेंगे, इस समय हम नियुक्ति दे देंगे इतने टाइम में। एक तो भर्ती प्रक्रिया 5-5 साल लटकी हुई है। ये तो एसएससी फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, ये यूपी में आप देखेंगे ना, यूपी है, इसकी प्रक्रिया तो बहुत बुरी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि यूपी की जितने छात्र हैं, यूपी के छात्र हैं, वो भी सरकार के खिलाफ अपनी बात रखें और सरकार को इसके लिए सूचित करें कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए हमें एक बार पूरी टाइम टेबल दे दिया जाए, कितने समय हमारी भर्ती होगी, इतने समय नोटिफिकेशन आएगा, इतने परीक्षा करा कर हम नियुक्ति करवा देंगे। कम से कम यूपी के छात्रों को एसएससी के छात्रों से और एसएससी के टीचरों से कुछ सीखना चाहिए कि एसएससी के टीचर एसएससी के छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो लाठीचार्ज हो चाहे प्रोटेस्ट हो, समय वो लोग साथ ही आते हैं। ठीक है, और एक रहे हमारे यूपी के पुड़िया गैंग वाले, यूपी के पुड़िया गैंग वाले टीचर, जो पुड़िया में रख के अपना कोर्स तो बेचते हैं और कमाते हैं, लेकिन बात अगर स्टूडेंट्स के हक की आए ना, तो ये लोग कभी साथ नहीं खड़े होते हैं। कम से कम इनसे सीखो, एसएससी के जो टीचर हैं उनसे सीखो कि वो छात्रों के हित में क्यों खड़े रहते हैं। एसएससी के जो छात्र हैं और एसएससी के जो टीचर हैं उनकी एकता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसी यूनिटी हर एक स्टूडेंट कम्युनिटी में होगी ना, तो सरकार तक आप अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को इस बात पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और इस एजेंसी को बैन कर देना चाहिए, एडुकेटी को बैन कर देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, और दोबारा से टीसीएस को लाया जाए। टीसीएस वास्तव में अपने आप में एक ब्रांड है, वो छात्रों के लिए अच्छा काम कर रही थी, धांधली की इतनी शिकायत नहीं थी, सेंटर्स भी इसके अच्छे खासे थे। और आपको पता होगा भी वर्तमान में रेलवे का एग्जाम कराई टीसीएस, तो रेलवे का एग्जाम अच्छा कंडक्ट कराई है वो, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम करवाए, और जो 5 तारीख से लगा हुआ है एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट लेवल का, उसका भी एग्जाम वो करवाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार इस बात को, स्टूडेंट्स की बात को मान करके और टीसीएस को फिर से हायर करे। टीसीएस को हायर करके, अगर मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर टीसीएस को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है तो सरकार लोगों से 5-5 रुपये चंदा इकट्ठा करेगी ना स्टूडेंट से, तो भी ये लोग दे देंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम एजेंसी तो अच्छी होनी चाहिए टीसीएस की तरह। तो दोस्तों, मैं पूरी तरह से एसएससी के स्टूडेंट के साथ हूँ। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर या इतना बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन जितना मैं आपको इस माध्यम से जागरूक करना चाहूँगा उतना करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर दिल्ली जंतर मंतर पर एसएससी जितने स्टूडेंट्स हैं और टीचर सारे पहुँच गए हैं। कुछ लोगों को टीचर चोटें भी आई हैं लाठीचार्ज में, और वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कर रही है लोगों को रख के ले जा रही है गाड़ियों में, बाहर छोड़ रही है वहाँ से। और लोगों से पुलिस पूछ रही है कि आप लोग यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हो, वर्दी का रौब दिखा रही है पुलिस। तो एक टीचर ने कहा था उनसे कि हाँ, उन्होंने कहा तुम वर्दी पहन सकते हो क्या। एक पुलिस वाले ने एक टीचर से पूछा, क्या क्या तुम्हारे अंदर वर्दी पहनने की औकात है। तो उस टीचर ने कहा था मैंने वर्दी पहनी थी, लेकिन मैंने टीचिंग शुरू कर दी, मैंने वर्दी छोड़ दी। तो पुलिस वाले ने कहा कि वर्दी मर्द पहनते हैं, तुम्हारे तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं जो तुम वर्दी उतार दी। तो दोस्तों, ऐसे पुलिस वालों से मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तुम वर्दी पहने हो ना, ये भी ऐसे टीचर ही पढ़ा के बना रहे हैं, तो आपको टीचरों का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट की तो बात कोई नहीं, चलो ठीक है, लेकिन टीचर्स का आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जितने भी एसएससी के टीचर्स हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे सबकी जो कम्युनिटी जो एकता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली के सारे टीचर्स हैं, मैं नाम किससे कर लूँ, जितने भी हैं मोस्टली सारे टीचर्स वहाँ पे थे। बस दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी ही एकता यूपी छात्रों में यूपी में आए, जिससे कि लोग अपनी भर्ती को टाइम से पूरा कराया जा सके। सबसे ज़्यादा परेशान तो यूपी के स्टूडेंट ही हैं और यूपी के स्टूडेंट हैं। तो उससे मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और इसी तरह एकता अपनी दिखाई रखिए, जैसे एसएस के स्टूडेंट्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, आपको ये वीडियो शेयर करना ही करना है, आपको ये वीडियो शेयर करना ही करना है, अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको अच्छा लगे ना लगे, मेरी तरफ से बस मैं विनती है, इस वीडियो ज़्यादा से शेयर करो, जिससे कि छात्रों के हित की बात सरकार तक पहुँचे, सरकार इस बात को सुने, इस पर ध्यान दे। अभी तो सरकार मौन है, जब युवा ही कुछ करेंगे तो ही सरकार कुछ करेगी, नहीं तो सरकार कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिए, आपसे यही विनती है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें आप, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।